की हार के बाद कि वो टीम को खड़े होने में मसला होता है? हफीज, ऑन पेपर अगर आप बात करें और देखें तो आप कहेंगे आईज वाइट शर्ट के जी पाकिस्तान ये मैच आराम से जीतेगा। नमीबिया के इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस यूएसए से हारे हैं, इंडिया से काफी बड़े मार्जिन से हारे हैं। एज अ टीम ऐसा क्यों लगता है कि जब हम किसी हल्की टीम से खेलते हैं हम उसके लेवल पे जाके खेलते हैं? तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ तो कंपेयर ना की जाए। कल की बात अगर मैं करूं तो कल की बात के ऊपर पाकिस्तान की जो टीम है मुझे बाय प्रोसेस समझ नहीं आ रही, और बात इंशाल्लाह माशाल्लाह पे है, रमजान के ऊपर है। तो इंडियन बॉलर्स ने तो एक्सपोज कर दिया हमारे बैट्समैनों को, जो यूं करके खेल रहे हैं, थोड़ा सा बॉल स्विंग थोड़ा बाउंस होते यूं करके शॉटिंग खेल रहे हैं। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान और नमीबिया का मैच है और मतलब इंडिया से मैच हारते हैं, फजूल किस्म की बातें, उसको निकाल दो उसको निकाल दो। अगर इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई तो मुझे सिर्फ ये बात बता दो ना, ये रोज टैं 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 चलती रहती है सोशल मीडिया में। इंडिया से एक मैच हारे, वो कोई देखें जिस तरह हारे उसमें तो बहुत कबाते हैं, वो तो बातें बहुत हो गई, लेकिन हम हार ही रहे हैं ना वर्ल्ड कप्स में इंडिया से। तो इसका मतलब है कि इतना हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। नमीबिया को तो हम हरा ही रहेंगे। हमारे वो लोग जिनसे रन नहीं हुए, जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ, जो टांगे स्वीपे मारे थे, जो आंखें बंद करके स्लॉग कर रहे थे, वो चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन खुदारा आप आने वाले ये अच्छी टीमों के खिलाफ भी मौका दिया करें। नमीबिया के खिलाफ मिल जाता है अक्सर मौका, लेकिन वो भी अब जो नेदरलैंड के खिलाफ हमने हाल देखा है उस पर भी जो है ना अब थोड़ा सा डाउट ही रहता है, डर ही लग रहा होता है कि हाय की करांगे। का मकसद ज्यादा चेंजिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी टीम हर बड़ी टीम को वक्ता डाल रही है, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे नेपाल हो, चाहे नेदरलैंड हो। तो भाई एकदम से 3-4 चेंजिंग आप कर लें, ठीक है, वो कहीं उल्टा ना हो जाए। बारिश हो जाती है और मैच आधा हो जाता है। लोग या ये सुनने की बात होती है 10 ओवर का मैच हो गया है, लोग फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जीतेगा या नमीबिया जीतेगा, फिर अलग गेम हो जाता है। तो हमें सारी चीजें देखनी, पूरा मैच होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की चांसेस ज्यादा है, छोटे मैच में इक्वल हो जाता है ना। फिर तो कि पाकिस्तान की जो हार हुई इंडिया के खिलाफ, वो कहते हैं हम डिफरेंट चीजें, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से खेल रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो अभी तक तो आइडिया हो जाता है कि बुमराह क्या करता है या उनके स्पिनर्स क्या करते हैं या उनके बैटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, तो उसको अभी तक एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाया पाकिस्तान, या ऐसा नजर क्यों नहीं आया? देखिए, मैं फिर अगेन वो बात कहूँगा कि ठीक है, हम लोग बहुत ही इंडिया ने कन्विंसिंगली मैच जीता है। मैं इन लड़कों को काफ़ी हद तक जानता हूँ, देखा हुआ है, सुना हुआ है, ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, इनके साथ प्रैक्टिस की हुई है। मैं समझता हूँ इनके अंदर पोटेंशियल जो है वो उस पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहे। मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफ़ा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे। आज श्रीलंका के खिलाफ हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रॉट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं, वो भी गिरते पड़ते इधर आए हैं। इंडिया को अगला अगर राउंड में कहीं आता है तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ठीक। अभी अगर ओवरऑल देखें इंडिया पाकिस्तान की मैच की अगर हम बात करें तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं, या हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी कोई रीबिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। इंडिया की टीम के रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे बड़ी उनके जो मैच विनर थे वो चले गए, जडेजा उनके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके स्टैंडर्ड सेट हैं, हम अपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं कर सके। ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इवन यूएस में, ये श्रीलंका में, हम हर जगह पे वन साइडेड अफेयर से मैच हार रहे हैं। तो इसका मतलब है हम किसी भी कंडीशन के अंदर भी इंडिया को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि वो सुपीरियर हो चुके हैं। हम नहीं मानते कि इंडियन बॉलिंग की जो आपने बात की कि यही बुमराह, यही हार्दिक पांड्या, कुलदीप, अक्षर पटेल, ये 5 से 7, 8 से 10 मैचेस या यही प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन उनको उनके खिलाफ खेलने का फार्मूला नहीं मिल पा रहा। तो प्लेयर की कैपेसिटी के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन पे मुझे शक है। आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते नहीं है। आप सोचे कि अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए डंडा लेके जो खड़ा हुआ हो, ठीक है, कि करोगे तो खेलोगे, ठीक है। जो वीक एरिया है उसको कवर करो। आपको विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट जी। इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग जो वीक एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको एक डंडे वाला बंदा ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो काम करवाए उनको। फ्लैट पिचेस होंगी, पाकिस्तानी पिचेस होंगी, जहां वेस्ट साइड से ज्यादा ऊपर बॉल नहीं आएगा, तो वहां तो आप बहुत अच्छे हो। जहां बॉल थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा हाइट पे है, वहां पे एक्सपोज होना शुरू हो गए।
इशू आ जाता है। दो के यस आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की, बट द बैटिंग कोचेस जो हमें इंडिया में भी दिखते हैं वो भी फर्स्ट क्लास ही खेले हुए, जनरली वो इंटरनेशनल नहीं खेले हुए, बट इवन देन मे बी विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी सुनते होंगे नहीं, वो वहां का सिस्टम है इंटरनली। वो अगर आए भी हैं तो वो नीचे लेवल से होते हुए ऊपर आए होंगे, ये भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। एक सिस्टम के थ्रू आए, किसी फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं आए। जो भी टीम बनेगी ना फाइनल तक के लिए बनेगी। अच्छा, दूसरा ये जो अभी आपने बात कर दी है ना, बाखुदा इस टीम से कोई भरोसा नहीं है, सेमीफाइनल तक तो मैं देख रहा हूँ। अरे क्रिकेट है, T20 है, देखे ना। तब ये जो एसोसिएट मेंबर है वो थोड़ी है सबको। पाकिस्तान अपने जोबन पे आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। जोबन पे आएगा ना, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छा इंडिया के अगेंस्ट हम बहुत शोल्डर्स नीचे थे, घबराए हुए लग रहे थे, कंफ्यूज लग रहे थे, डिसइंटीग्रेटेड लग रहे थे। क्या प्रेशर था सिर्फ? इट वाज अ बिग मैच प्रेशर और व्हाट? शेर और बिल्ली के आगे तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, समझ गया, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा जी, अब बताएं आप कि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, कि क्यों आप इतना दिल पे ले रहे हो? डेफिनेटली करेगा यार, डेफिनेटली क्या करेगा। फिर उसके बाद तीन में से 2 मैच तो जीतेगा डॉग। तीनों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ले ही नहीं सकते ना किसी टीम की 3 मैच की गारंटी। 2 की जीत के नेट रन रेट पे पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है अगेंस्ट इंडिया। जाए लिख लीजिएगा। चले, मुझे ये मैंने लिख लिया, लोगों ने भी लिख लिया। मुझे अब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान का ये जो जिस तरह फ्लैक आया है इनको हारने के बाद, द वे दे लॉस्ट टू इंडिया, और जो इनके कॉम्बिनेशन एक्सपोज हुआ है और जो कैप्टनसी एक्सपोज हुई, डू यू थिंक कि इतने तगड़े हैं मेंटली कि अपने आप को रिस्ट्रक्चर करके और सुपर 8 में चले जाएंगे? सुपर 8 में तो नहीं जाएंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मामूली नहीं होता। मैच खत्म होने के बाद दूसरी टीम पे तो असर नहीं पड़ा, इंडिया वो तो जीत रही है बार बार। पाकिस्तान की पूरी नेशन डूब जाती है ना, बाकी टीम तो बहुत बुरा असर लेती है। और भारत की डिफीट से जो एक वन साइडेड बच्चों की तरह डिफीट हुई है पाकिस्तान को, उससे आगे निकलना है। जिस मर्जी के अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा हो, डर लगता है, सहम जाते हैं, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा, क्या बनेगा। तमाम पाकिस्तानियों का हाल यही होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जिम्बाब्वे से भी हारता रहा, पीछे नीदरलैंड से भी हारता रहा, पीछे यूएस से भी हारता रहा। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने करके दिखाई है, वजह दी है लोगों को घबरा लें की, तो जरा घबरा लें। फिर इसी वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड का सीधा मैच जिस तरह पाकिस्तान ने ड्रामेटिक अंदाज में जीता, वो तो दुआएं दें फहीम अशरफ को, जिसने 8वें पे आके वो ओवर 1 लगा दी और आप मैच जीत गए। तो इट शोज कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेल ही नहीं रहे, आपने अपना मेडल मनवाया ही नहीं। आप लोगों की प्रैक्टिस और प्रेपरेशन सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ है, और उन्हीं के खिलाफ अब आपको अच्छे तरीके से खेलना आता है। उनके अंदर आप सबसे बेस्ट टीम है, छोटी टीमों में आपकी टीम सबसे बेस्ट है। लेकिन ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो हो गया, भारत ने जो आपकी कुट लगाई है, जो हमें शर्मिंदा किया है, जो पूरे पाकिस्तान का सर आपने नीचा करवाया है ग्राउंड के अंदर, और जो आप ये चौथा मैच हार गए हैं 3-4 महीने के लिए अंदर, इसको छोड़। आपका आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का, अगर आप हार गए, इंडिया और यूएस से हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करके आगे चले जाएंगे और हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। जो आपने पाकिस्तान के मैच की बात बोली, आज जो देख रहे हैं हम कंडीशन और जो बारिशें हैं, तो दुआ यही है कल भी बारिश हो जाए। अब आप नमीबिया के खिलाफ मैच में भी बारिश की उम्मीद लगा के बैठेंगे, तो फिर तो इससे अच्छा क्या वापस ही आ जाए। या अल्लाह पाक बारिश कर दे। ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं, और अगर हमने सादे कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, क्या हम क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नामीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है जरूरी, नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। आता है अभी हमारा क्या होगा, नामीबिया के खिलाफ क्या होगा, वैसे बताइए तो सही ना क्या करना चाहिए। और जितने लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ना, अगर हमारे दिल से पूछें इस कौम की, तो आप लोग इतनी बुरी तरीके से खत्म करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आप मकसद है कि एक तो नॉर्मल हारता है आदमी, एक इस तरीके से हारता है कि बाहर लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है मुझे ऑनेस्टली। अब तो आपको क्या लग रहा है मोहसिन साहब, हम जीत जाएंगे या नहीं? आपका उस फियर, जो आप जिस फियर की वजह से कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप देखिए कि हम किस पोजीशन की अपनी परफॉर्मेंस की लेवल पे आ गए हैं, किस डाउनफॉल वो वहां पे है कि आज हम नामीबिया डिस्कस कर रहे हैं। कल नामीबिया के खिलाफ मैच है, शायद जीत भी जाएं, सुपर 8 में भी चले जाएं, लेकिन भारत। हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने वर्ल्ड कप के मैच में, ग्रुप मैच में किस प्रकार की पटखनी दी है, जिससे कि पाकिस्तान की टीम का मनोबल इतना डाउन हो गया है कि क्या ही करें।
लेकिन पाकिस्तान का आज मुकाबला नामीबिया से होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी डर का माहौल है कि कहीं नामीबिया भी हमें हराना दे और हम हार का मुंह ताकते रहे और फिर उसके बाद हम सुपर 8 से भी बाहर हो जाएं। नामीबिया जैसी छोटी टीम से भी जब पाकिस्तान को हार का डर लग रहा है तो आप भी सोच सकते हो कि पाकिस्तान को क्रिकेट का किस कदर बुरा हाल किया हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और उनकी कमेटी ने। पाकिस्तान की ओर से नामीबिया के साथ आज जो मैच है उसमें लोग इतना डरे हुए कि जब इंडिया ने भारत ने पाकिस्तान को पेल दिया है तो क्या सब पता नामीबिया भी भारत की तरह हमें धूल चटा दे और हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए। क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान हार जीत को राजनीतिक तौर पर ले लेता है, जिससे कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। नामीबिया के साथ मैच को देखकर होता है कि आज पता चल जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नामीबिया के साथ मैच से पहले ही नर्वस हो गई है कि कहीं भारत की तरह नामीबिया भी हमें रगड़ने ना दे। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।